हे दोस्तों, इन्वेस्टिंग का कमांडो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे मुथूट फाइनेंस और यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस। यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी गोल्ड लोन से आने के बाद भी इसमें इंप्रूवमेंट और मोमेंटम क्यों नहीं बना, तेजी का उस रिलेटेड बात करना चाहूँगा। सबसे बिग क्वेश्चन है कि सर यहाँ पर इनमें इंप्रूवमेंट क्यों नहीं आया, उस रिलेटेड क्वेश्चन बार बार आ रहे थे, इसलिए बताना चाहूँगा। और साथ साथ ये स्टॉक से यहाँ पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा उसके बारे में बात कर लेते, और ये दोनों स्टॉक में कौन सा बेस्ट होगा हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म से रिलेटेड सभी हम यहाँ पर एनालिसिस करके देख लेते हैं कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। पहले बात करूंगा इनके परफॉर्मेंस के रिलेटेड, बात करेंगे बाद में से। बट यहाँ पर देख लीजिए स्टॉक बता रहा हूँ वो है, देखिए एनबीएफसी। अभी एनबीएफसी बताने का मतलब क्या है वो आपको आगे समझ में आ जाएगा, मैं आपको ये बता रहा क्यों हूँ। मुथूट फाइनेंस और यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस जो है वो ये गोल्ड लोन से बिजनेस करने वाली कंपनीज है, और ये है एनबीएफसी। अभी बात करें मणिपुरम फाइनेंस रिलेटेड, यहाँ पर कंपैरिजन के हिसाब से देखिए तो यहाँ पर आप प्रोफाइल देख सकते हैं इसकी। 10 साल का रिटर्न देखेंगे तो 180% के आसपास रिटर्न देता है 10 साल में। और बात करें यहाँ पर 5 साल की तो 511% में रिटर्न देता है, बिल्कुल ही शानदार नजर आता है। और भाव के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 161 रुपये पर चलता हुआ नजर आ रहा है। खास कर आप बोलेंगे कि सर इसकी प्राइस बहुत कम है, मैं आपको बताना चाहूँगा कभी भी कोई भी यहाँ पर स्टॉक होता है उसकी प्राइस एडजस्टेड होती है जबकि स्प्लिट और बोनस करने के बाद। उसी तरीके से मुथूट फाइनेंस में भी स्प्लिट से रिलेटेड न्यूज़ है, उसके बारे में भी आगे बात कर लेते हैं। इसके प्रोफाइल के हिसाब से बात करें यहाँ पर तो अच्छा खासा रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। अब यहाँ पर बात करें इसकी 1 साल का तो 1 साल में भी उतना ही शानदार नजर आता है, और 5 साल के बारे में तो आपने देख ही चुके हैं। तो बिल्कुल ही शानदार इसका परफॉर्मेंस नजर आता है। अभी बात कर लेंगे इसके क्वार्टर बाय क्वार्टर रिजल्ट के हिसाब से और किस तरह का इसका फाइनेंशियल प्रोफाइल, जिसकी प्रोफाइल उसके बारे में। देखिए क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे तो उतने कुछ शानदार नहीं, नेगेटिव रिटर्न दिख रहे हैं। यहाँ पर सेल्स देखेंगे तो 5% यहाँ पर नेगेटिव, और प्रॉफिट देखेंगे तो 6% नेगेटिव नजर आ रहा है। अभी यहाँ पर 1 साल का परफॉर्मेंस एनुअली देखेंगे तो एनुअल से रिलेटेड बात करना चाहूँगा। देखिए 1 साल का परफॉर्मेंस में यहाँ पर 30% से सेल ग्रोथ हो रही है, और प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट भी 56% से ग्रो होता है। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर, यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में बात करेंगे, किसके पास शेयर ज़्यादा है और यहाँ पर पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके। देखिए मेजॉरिटी शेयर होल्डर मणिपुरम फाइनेंस में देखिए फॉरेन निवेशक है, उनके पास ज़्यादा स्टेक है। और यहाँ पर इसके गिरवी रखे वाले शेयर देखिए 1% के आसपास नजर आते हैं मणिपुरम फाइनेंस के। और यहाँ पर सबसे बात करें म्यूचुअल फंड के वाले के पास है 8%, फॉरेन निवेशक के पास है देखिए 38%। वो तो आपने देखा होगा क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर वही है। और यहाँ पर प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग देखेंगे तो आपका ये भी दिख जाएगा 28%। यहाँ पर आपको यहाँ पर नंदो कुमार यहाँ पर वीपी उनके पास दिख जाते हैं। अभी हाईएस्ट पब्लिक होल्डर की बात करें तो यहाँ पर आपको एक्वायर एफपीआई लिमिटेड इस कंपनी के पास नजर आता है। अब देख लेते हैं किसने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी, किसने कम कर दी। तो देख लेना यहाँ पर म्यूचुअल फंड वाले उन्होंने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ा दी है 1% के आसपास। इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन उन्होंने बढ़ा दी है, बट कम करने वाले लोग यहाँ पर 4 दिखते हैं। आपको बताना चाहूँगा प्रमोटर ने कम कर दी है कुछ परसेंटेज में यहाँ पर। और यहाँ पर फॉरेन निवेशक, साथ साथ यहाँ पर अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और हमारे जैसे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने भी कुछ होल्डिंग कम कर दी है। अभी बात करेंगे नेक्स्ट लेवल पर जो कि मुथूट फाइनेंस रिलेटेड। आप मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करना चाहेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग कर लेते हैं उनके जो यहाँ पर एनुअली ग्रोथ है उसके बारे में पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आप सेल्स के बारे में बात करें इसकी तो 27% की ग्रोथ नजर आती है। यहाँ पर ईयर बाय ईयर बात करें और प्रॉफिट में 51% नजर आता है। अब यहाँ पर आपको इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दिखाना चाहूँगा। खास कर मुथूट फाइनेंस भी उसी तरीके का परफॉर्मेंस करता है जैसे कि मणिपुरम, बट यहाँ पर मुथूट फाइनेंस का परफॉर्मेंस कभी भी बेटर होगा कि मणिपुरम फाइनेंस से। प्रमोटर होल्डिंग है खाली आपको बताना चाहूँगा, हाईएस्ट होल्डिंग प्रमोटर की होनी चाहिए, क्योंकि जो बिजनेस रन करता है चलाता है उसके पास ज़्यादा स्टॉक हो गए तो वही अच्छा खासा बिजनेस चलाएगा। कोई अदर लोगों के पास स्टॉक हो गए तो वो क्या करते हैं, उनका फायदा देखकर ही डिसीजन लेंगे। याद करिए कोई भी शेयर गिरवी नहीं है, प्रमोटर के पास होल्डिंग है। और मैं तो कहता हूँ कि बेटर है ये मणिपुरम फाइनेंस से मुथूट फाइनेंस। म्यूचुअल फंड के पास 6% नजर आती है, फॉरेन निवेशक के पास 14% आ जाती है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग देखिए एमजी, उनके पास भी मुथूट जो उनके यहाँ पर कोई रिलेटिव हो गए उनके पास अच्छा खासा स्टेक नजर आता है, और पूरी तरीके से परफॉर्मेंस भी उतना है बेहतरीन। अभी किसने ज़्यादा कर दिए कुछ ने बढ़ा दिया उसके बारे में देख लेते हैं। शेयर का यहाँ पर पैटर्न, प्रमोटर ने कोई चेंजेस नहीं किया है, फॉरेन निवेशक ने बढ़ा दिया है, म्यूचुअल फंड ने बहुत ही 0.02 से कम कर दिया है। यहाँ पर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें तो उनके पास भी यहाँ पर उन्होंने भी 0.28 से यहाँ पर उन्होंने परफॉर्मेंस में यहाँ पे शेयर के जो क्वांटिटी वो बढ़ा दी है। कम करने वाले यहाँ पर 3 लोग नजर आते हैं और वो बहुत ही मामूली परसेंटेज में कम कर दिया है। अभी रिटर्न की प्रोफाइल पे नजर डाले तो इसके रिलेटेड बात करेंगे, रिटर्न किस तरीके का यहाँ पर शो करती है कंपनी दोस्तों, उसके बारे में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितना बढ़िया रिटर्न देकर अपना यहाँ पर योगदान देती है कंपनी। आप देख लीजिए एक दिन में 2% का, एक महीने में 10%, यहाँ पर पूरी तरीके से 6 महीने के बाद बात करें उससे पहले देख लेते 3 महीने का, तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा 50% के आसपास। और कंपनी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं, 5 साल में भी यहाँ पर आपको कितना रिटर्न दे रही देखिए 550% का रिटर्न, बहुत ही शानदार और तगड़ा रिटर्न नजर आता है मुथूट फाइनेंस का। अब स्प्लिट से रिलेटेड बात करें, इसकी स्प्लिट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे कि स्प्लिट के रिलेटेड
जो यहाँ पर डेट आगे डिले कर दी है और आपको इससे रिलेटेड बाद में न्यूज़ भी आ जाएंगे और बाद में से कंपनी तो अनाउंस करने वाली है, अप्रूवल भी मिल चुका है। बट यहाँ पर जो प्रॉब्लम अभी मार्केट में फिलहाल की जो कंडीशन है उसको देखकर वो उन्होंने डिले कर दिया, आगे पोस्टपोन कर दिया है। बात कर लेते हैं इसकी बाइंग के रिलेटेड। मैं आपको बात कर रहा हूँ आज का बिजनेस कितना हो गया यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस रिलेटेड। यहाँ पर 17% की क्वांटिटीज उठाई गई है मार्केट में और यहाँ पर लैक्स ऑफ क्वांटिटी की यहाँ पर ट्रेडिंग हो चुकी है अच्छी खासी। तो ये मणिपुरम फाइनेंस में भी नजर है। खाली लोगों की यहाँ पर एक गलत हो चुका है कि यहाँ पर लोग सोच रहे हैं कि जो मुथूट फाइनेंस है और मणिपुरम फाइनेंस है उनको बेनिफिट होगा आरबीआई से पॉलिसी रिलेटेड। आप यहाँ पर सभी बातें लिसन कीजिए, तब आपको पता चलेगा किसको फायदा होगा और किसको नहीं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर मुथूट फाइनेंस की भी यहाँ पर क्वांटिटी देखेंगे कितनी उठाई गई। तो आप यहाँ पर देखिए आज का बिजनेस 7 अगस्त की बात कर रहा हूँ। मुथूट फाइनेंस में भी यहाँ पर 24% की क्वांटिटीज यहाँ पर अच्छी खासी उठाई गई और यहाँ पर देखिए जो लैक्स ऑफ क्वांटिटी के यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिख जाएगा। 57 लैक्स की क्वांटिटी, पूरा बिजनेस अच्छा खासा हो गया इन कंपनियों का। तो आज के बारे में अभी न्यूज़ के बारे में बेसिस पे बात करें तो देखिए आपको यहाँ पर खास करके याद रखना चाहिए, कभी भी आप यहाँ पर रिमेंबर करना कि सभी जो बातें होती है कोई भी न्यूज़ को यहाँ पर पूरा पढ़ना और बाद में से डिसीजन लेना। देखिए आरबीआई अलो द बैंक टू द लेंड अप टू द 90% अगेंस्ट गोल्ड लोन से रिलेटेड। कितना गोल्ड लोन से रिलेटेड, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है तो आपने आरबीआई अलो किसके लिए किया है भाई, यहाँ पर याद रखना किसके लिए। तो यहाँ पर है बैंक से रिलेटेड। तो यहाँ पर ये मुथूट फाइनेंस और मणिपुरम फाइनेंस इनसे रिलेटेड कोई भी फायदा नहीं है। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर जो न्यूज़ बेसिस पे यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, न्यूज़ सुनकर ही यहाँ पर आपने खुश हो गए होगे और यहाँ पर माल उठा होगा। तो बताऊँगा कि कोई बात नहीं, याद रखना कि जो यूज़ होती है आप यहाँ पर अच्छा खासा यूज़ करना यहाँ पर न्यूज़ का, और यहाँ पर अच्छे खासे आप यहाँ पर परफॉर्मेंस कर आप यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं न्यूज़ का। तो मुथूट फाइनेंस और यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस को फ़ायदा उतना कुछ कोई भी फ़ायदा नज़र नहीं आता है, क्योंकि सीधा सीधा यहाँ पर आरबीआई अलॉटेड बैंक को कहा है, बैंक में जाकर आप जब यहाँ पर सुनना, यहाँ पर जो भी होता है गोल्ड यहाँ पर गिरवी रखेंगे तब आपको 90%, जैसे कि हम बात करें 1 ग्राम में यहाँ पर राउंड फिगर आपको एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा, यहाँ पर 5,000 का है समझो यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको पूरी तरीके से यहाँ पर 90% तो अच्छा खासा अमाउंट आपको 5,000 पर आप यहाँ पर निकाल के देखिए, आपको पता चलेगा उतनी अमाउंट्स आपको दे देगी गवर्नमेंट यहाँ पर जो अलाउड करी रिजर्व बैंक से रिलेटेड। यहाँ पर कोई भी बैंक को यहाँ पर परफॉर्मेंस करने के लिए कही दिया है गवर्नमेंट ने। और यहाँ पर गवर्नमेंट मीन्स यहाँ पर आरबीआई एक गवर्नमेंट की तरह ही होती है और वो डायरेक्टली कही देती है, मीन्स यहाँ पर वो यहाँ पर अलो हो जाता है और मार्केट में चलता है। तो याद रखिए ये परफॉर्मेंस कही दिया है। और अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे मणिपुरम से रिलेटेड। मणिपुरम की बात करें तो उसका परफॉर्मेंस उतना ही शानदार नजर आता है, खास कर यहाँ पर 1 साल का रिटर्न आप खुद ही देख चुके हैं, बट यहाँ पर 5 साल का रिटर्न देखिए तो बेहतर नजर आता है। और यहाँ पर कंपेरिजन के हिसाब से मैं आपको करके भी दिखाना चाहूँगा मुथूट फाइनेंस और यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर मणिपुरम फाइनेंस का है 5 साल का रिटर्न के हिसाब से देखिए तो मुथूट फाइनेंस और यहाँ पर आपको दिख ही जाएगा मुथूट फाइनेंस ही ज़्यादा रिटर्न देता है, मैं आपको अभी भी कहूँगा और आपको दिख भी जाएगा। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आप देखते हैं मुथूट फाइनेंस ही ज़्यादा रिटर्न देते हुए नजर आ रहा है। सभी बातें लिसन करने के लिए थैंक यू सो मच, आपका कीमती वक्त देकर पूरा वीडियो देखने के लिए अगेन थैंक यू।